हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट इंडियन जीएस का 1000 प्लस एमसीक्यू करेंगे, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें इंडियन जीएस पूछा जाता है। साथ ही जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन भी सम्मिलित रहता है किसी किसी एग्जाम में, तो उस वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी इसमें मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो कंप्लीट सीरीज रहेगा आपके लिए, 1000 प्लस एमसीक्यू रहेगा। अगर आप अपने परीक्षा के अंतिम समय में इसको रिवाइज करके जाते हैं, एक बार देख के जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है आपसे रिकॉल हो जाएगा, है ना। एक नज़र में जो है आप सभी चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है आत्मारंग पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? सहतूत की जो पत्ती है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेर शाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल पर। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्य को स्पर्श करती है? असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो तेंजिंग नोर्गे। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर ने। मानसून हवाएं कौन सी होती है? वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। 1857 विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कन्याकुमारी में राक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। माओ से तुंग संबंधित है चीन से। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर शहर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर शहर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायल की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन है उनके द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 24। लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से।
मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बंगला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण लेते हैं? ऑक्सीजन, हीलियम गैसों के मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हैनीमैन। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन गैस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत माह। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच बनाती है? भारत और चीन के बीच बनती है मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। तना को खाया जाता है प्याज का। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। वाहनों की लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। तीने बार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिक संलयन के सिद्धांत पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए हैं। प्रायद्वीपीय
भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है दक्कन का प्रधान। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, 324। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो 6 महीने की। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश किसकी रचना है, तो कालिदास की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे, पल्लव राजा नरसिम्हन वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 19% भूभाग पर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी है, तो जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए हैं, तो चंदेल वंश के शासकों ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैप मतलब मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, अडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था, तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंह वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा अभ्यारण्य जो असम में स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लेटो ने। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा, 1398 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था, सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो भारी पानी या ग्रेफाइट का, है ना, दोनों का भी उपयोग करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में। अजमत अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो सरोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। लॉर्ड वेरीजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की, हैदराबाद के निजाम ने की। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर में नापा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक किसकी इकाई है, तो खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में। ठीक है, काठमांडू नेपाल में। तो हम 156 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव।
राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका या टंका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो एन जापान की मुद्रा है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? खैर ये पुराना क्वेश्चन है ना, इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, अभी वर्तमान को आप याद रख सकते हैं। चलिए 178 देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में, और रेगुलर 1881 से। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में। चलिए 183 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से लेके 120 मिलीमीटर तक। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास। याद रखेंगे, रामचरितमानस और रामायण दोनों को याद रखेंगे। रामायण की अगर बात करेंगे तो महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की बात करेंगे तो तुलसीदास। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। अब ये पुराना क्वेश्चन है 199, इसको आप हटा देते हैं। 200 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य मनोनीत कर सकते थे, अब इसको भी, इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है। ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी जो ग्रुप है वो सर्वग्राही है, और ओ जो ग्रुप होता है वो सर्वदाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत की रचना किसने की है? तो कालिदास ने। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। ठीक है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में।
तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध है? तो मुरा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी, ये हरियाणा का है ना। आप हरियाणा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, तो वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको हटा देते हैं। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के साथ। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। ठीक है, 235 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में है, अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसान स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। कथक किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र है? शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो फिल्म से है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। परासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के पौधे से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू किस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। साला सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। दलीप दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया? रुडयार्ड किपलिंग ने। किसके शासन काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य पर शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा राज्य का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर, है ना। वैसे हरियाणा वाला स्टेट को याद नहीं रखोगे चलेगा, ठीक है। जहां से मैं क्वेश्चन उठाया हूं वहां हरियाणा का ही क्वेश्चन ज्यादा सम्मिलित था। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो शाहजहां ने बनवाई है। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन या उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 तीन ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल के। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कार्नल का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। देवधर ट्रॉफी का
संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? है ना, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? 24वें तीर्थंकर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2, 0 और 1। ठीक है। लैन का विस्तार या फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में। ठीक है। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंतिम में गए भी। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बर्मा म्यांमार भेजा था। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, चलिए। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्नेसेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविद्यालय पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकेंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। ठीक है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र देश। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 1896 में। और कलकत्ता अधिवेशन याद रखना इसको, कलकत्ता। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। ठीक है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आजाद करवाया? गोवा से पुर्तगालियों को कब आजाद हाँ, गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? तो 1964 में। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है ना? अभी तो ये पुराना क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी नदी।
ठीक है, किस स्थान पर बोला है तो बरौनी स्थान पर। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं तो छोटी पत्तियों में, छोटी पेड़ों में। अंजू बाबी जॉर्ज का संबंधित है एथलेटिक्स से। हमारा 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश रेखा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था तो तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो रंगून में। महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है तो A.O. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालाचारी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है तो प्रदीप जी ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है तो घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? कोशिका होते हैं तो एक कोशिका। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो मालीगांव का रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो फ्रियॉन गैस। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है तो जे थॉमसन। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे तो आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है तो बांग्लादेश का। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं तो नाइक्रोम का बना होता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है तो पतालपुरी में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है तो स्टील में होती है, लोहे में, है ना, स्टील में। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो सल्फर। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी तो शम्स उद दीन इल्तुतमिश की। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है तो तमिलनाडु को। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो Y.B. चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो कोसी नदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड कार्ड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो जापान। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा के ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। की संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को 300A में रखा गया है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। ठीक है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये तो पुराना हो गया। ठीक। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है तो टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है तो मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है तो गुरु शिखर चोटी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है तो कर्नाटक की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है तो चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है तो क्यात।
मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से लगती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महाचिकित्सक जरा किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 माह तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? तो पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अमेरिकी के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्णग्राम वैशाली नगर में। ठीक दोस्तों, ये हुआ हमारा 500 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन 500 हम कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे की क्लास करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा गला मेरा बैठ गया है, ठीक है, क्योंकि लगातार मैं क्लास ये आपके लिए लेकर आया हूँ। कोई भी इसको मैं 1 दिन 2 दिन में रिकॉर्ड नहीं किया हूँ आपके लिए समझ, एक ही दिन में इसको मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुए? तो 98 में, है ना, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क में, या पहली सदी भी बोलते हैं इसको। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 1.5 डिग्री में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भराता है? तो सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? 250 BC में, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की है? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाती है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक।
सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। और भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सा पूछेगा? तो कुम्हड़ा। इसको भी याद रख लेना, ठीक है। कद्दू जिसको बोलते हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी, इसको पेपर में पूछा गया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? तो 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया था? तो तांबा का प्रयोग। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ हुआ था तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, हरियाणा। इसको छोड़ो, हरियाणा वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिवली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, नया आप देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि है? तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। भारत की मुख्य भूमि का अधिकतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी, मतलब दक्षिणतम किनारा, ठीक है। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? तो विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन, है ना, एल बेयर्ड, जिसको याद रख सकते हैं, जॉन लोगी बेयर्ड या एल बेयर्ड, JL बेयर्ड बोलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसने कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान
सबसे पहले दिया मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयाशंकर। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सन, ये पुराना है, ठीक है, ये भी पुराना है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओलटों का नारा कितने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई के वादन में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो रूस के सहयोग से हुआ है। 1955 में इसका स्थापना 1959 में प्रारंभ हुआ। इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था, ध्यान रखेंगे। किस बौद्ध भिक्षु को प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल लाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का सम्मान किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो देशों को किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक, इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत, गुजरात में। ऐने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। उड़न परी किसने पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर। शिक्षक नहीं है, शिक्षा दिवस है, ठीक है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन है? तो बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 है ना 193वां देश कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया? तो सिंगापुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है काम करो का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। सर पर उसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? मतलब सती प्रथा को खत्म करने में किसका प्रयास सर्वाधिक रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो जी.वी. मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, है ना, ये इसको हटा सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सा है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां। भारत का सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेबिज कान की हड्डी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से।
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। 4.3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, थोड़ा इसको देख लेंगे, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डोनाल्ड। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने पूरा कराया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। जीटी रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग। बी से बेरी बेरी रोग याद रखेंगे। विटामिन सी से स्कर्वी, स से सी से स्कर्वी रोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। फंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्पिग्मो मैनोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। इस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराजा प्रथम ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट दुर्ग में हुआ था, ठीक है। ये सब कुछ छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत, लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मैगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंग ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कापर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। चंद्र ग्रहण
होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर नहीं पड़ता तब चंद्र ग्रहण होता है, मतलब बीच में कौन आएगा, पृथ्वी। ठीक है, उसी प्रकार सूर्य ग्रहण जब सूर्य ग्रहण या सूर्य का प्रभाव जब पृथ्वी पर नहीं पड़ता तब सूर्य ग्रहण होगा, बीच में आता है चंद्रमा। ठीक है, इस प्रकार को आप इसको याद रख सकते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से थाने के बीच। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है परमवीर चक्र। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। चलिए, अब अंतिम 200 प्रश्न हमारे बचे हैं, है ना, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1000 का ये वीडियो सीरीज आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। मैं वीडियो को 2 पार्ट में नहीं बना रहा हूँ, एक ही पार्ट में बना रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास लेके बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है मेरा आवाज़ अब दब गया है, तो आवाज़ आपको थोड़ा सा कम आए तो आप वॉल्यूम ज़्यादा करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना जो सहयोग है बनाए रखें, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, मतलब ऋतुएं किन कारणों से परिवर्तित होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। ठीक है, अलग अलग ऋतुएं आती है ना। पृथ्वी की सतह की सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्वायुमंडल। DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अल्लाह रखा किस वाद्यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति, क्योंकि सभापति होता है, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? सभापति। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख मंडल की त्रिमूर्ति स्थित है? तो एलिपेंटा की गुफा में। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा में। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण के द्वारा। जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे के अंतर्गत। भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन से राज्य है? तो पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। गीतांजलि के कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर। इन 2 स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में, है ना। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2.6 इंच। ठीक है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल की। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो केरल राज्य में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया? तो नेकचंद ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी की। जम्मू रावी नदी की, इसको देख लेंगे, है ना, रावी होगा ये। ठीक है, रावी नदी के किनारे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो। किस देश में सूची स्तंभ पाए जाते हैं? तो मिस्र के देश में। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को। किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ? 1869 को। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती? तो 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे लंबा पशु है? तो जिराफ। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पर।
रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। पृथ्वी की सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन पुष्प है? कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी देश है 5। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। चौक नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो मराठों के द्वारा। ठीक है। अब मुगल बादशाहों का नाम आपको क्रम दिया है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। भू आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है तो मिल्खा सिंह। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है जिला परिषद का। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को दिया जाता है। खजुराहो की स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पूर्वी देशांतर पर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है तो क्षोभ मंडल। भारतीय सेना में विजयंत है एक टैंक का नाम। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रख्यात तिनके कलाकार तिने, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन मिस्टेक टाइप हुआ है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो आंध्र प्रदेश की। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो मिस्र सभ्यता का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो महाकवि कालिदास ने। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 900 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे उसको देख लेते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो कानपुर शहर। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं व्यापार केंद्र और राज्य की राजधानियों को। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक शहर। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। तो आज 909 क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो को जरूर देखिएगा, कैसा लगा बताइएगा, ताकि मैं आगामी और जो है आपके लिए सब्जेक्ट वाइज जो है 1000 MCQ का सीरीज लेकर आ सकूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा।